नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सड़क संकेत के बारे में बताने जा रहे हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो आपको लाइफ में काफ़ी ज़रूरी होगा, क्योंकि आप हमेशा जो है कि राइडिंग करते हैं या ड्राइविंग करते हैं, तो जब भी आप सड़क पे जाते हो तो आपको विभिन्न प्रकार के जो है आपको संकेत मिलते रहते हैं। कहीं बोर्ड पे लिखा होता है, कहीं जो है कि आपके पत्थर पे लिखे होते हैं। तो वो जो संकेत हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप जब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हो तब ये ज़रूरी होता है। जब आप ड्राइविंग या राइडिंग कर रहे हो तो ये संकेत आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये संकेत क्या हैं, कैसे हैं और किस तरह से ये आपके जीवन में एक अच्छा खासा जो है कि अपनी प्रेजेंसी दिखाते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, सड़क संकेत निम्नलिखित प्रयोजन के लिए मूल योजनाएं अपनाई गई हैं। इस सम्मेलन की रिपोर्ट के अध्याय 2 के अनुच्छेद 5 में सड़क संकेतों की श्रेणियों को परिभाषित किया गया है। देखिए, इन्हें 3 प्रकार से हम माप कर सकते हैं। इन्हें श्रेणीबद्ध किया गया है। पहला है खतरे की चेतावनी देने वाला संकेत, दूसरा है विनियामक संकेत और तीसरा है सूचनात्मक संकेत। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको 3 फिगर दिख रहे हैं। एक आपको गोल दिख रहा है, दूसरा त्रिकोण दिख रहा है और अ, तीसरा जो है वो आयताकार दिख रहा है। आखिर इनका क्या मतलब होता है? देखिए, यातायात संकेत मूल रूप से 3 प्रकार के होते हैं। संकेत जो आदेश देते हैं, संकेत जो चेतावनी देते हैं और संकेत जो सूचना देते हैं। तो ये जो आपका गोलाकार है, ये आपका आदेश देता है। ये त्रिकोणीय संकेत जो है वो आपको चेतावनी देता है और आयताकार संकेत जो है वो आपको सूचना देता है। तो इस प्रकार से आप ये समझ सकते हैं कि अगर कहीं गोले में लिखा हुआ है तो इसका मतलब कि वो आदेश दे रहा है। अगर त्रिभुजाकार है तो इसका मतलब कि वो चेतावनी दे रहा है। और अगर जो है कि आपका आयताकार है तो मतलब वो सूचना प्रदान कर रहा है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि मतलब कि ये आपका किस फिगर में दिया हुआ है। चलिए आइए प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, अध्याय चैप्टर 1 में आपका दिया हुआ है आदेशात्मक सड़क चिन्ह। आदेशात्मक सड़क चिन्ह जो कि आपको आदेश देता है कि आप इस चीज़ को करिए या इस चीज़ को ना करिए। जैसे आपको आदेश दे रहा है कि रुकिए, आपको आदेश दे रहा है कि रास्ता दीजिए। तो इस प्रकार से जो भी ये चिन्ह है वो क्या महत्व रखते हैं, इसका क्या मतलब होता है, वो आइए देखते हैं। देखिए, इसमें पहला फिगर है रुकिए, स्टॉप का फिगर है। ये आपका लगभग जो है कि अष्टभुजाकार में है। यह चिन्ह सबसे महत्वपूर्ण है और प्रमुख सड़क चिन्हों में से एक है। यह चिन्ह दर्शाता है कि ड्राइवर वाहन को तत्काल रोक दे। आमतौर पर पुलिस, यातायात और पथकर प्रशासन इस चिन्ह को जांच चौकियों के पास लगाते हैं। आपको जैसे ही ये चिन्ह कहीं पे दिखाई दे तो इसका मतलब होता है स्टॉप, मतलब कि रुकिए। तो वहाँ पे आपको रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि ये एक तरह से आदेश दिया जा रहा है। दूसरा आप देख रहे हैं यहाँ पे है कि रास्ता दीजिए। यहाँ पे उल्टा आपका त्रिभुजाकार दिखाया गया है रेड कलर का। इसका मतलब होता है गिव वे, मतलब होता है कि रास्ता दीजिए। इस चिन्ह का प्रयोग गोल चक्कर पर किया जाता है, जहाँ एक विशेष लेन अनुशासन का पालन किया जाना होता है। यह चिन्ह वाहन को अपनी दाईं तरफ यातायात के लिए अन्य वाहनों को रास्ता देने का निर्देश होता है। आइए इसके तीसरे भाग में देखते हैं। ये है आपका प्रवेश निषेध। इसमें आपका देख रहे हैं एक गोल में जो है आपको एक रास्ता दिखा के उसको कट कर दिया गया है, जिसका मतलब है कि यहाँ पे रास्ता नहीं है, मतलब इसमें प्रवेश आप नहीं कर सकते हैं। यह चिन्ह दर्शाता है कि यहाँ सभी वाहनों का प्रवेश निषेध है। एक क्षेत्र के कुछ भागों को यातायात के लिए प्रवेश निषेध के रूप में चिन्ह किया जाता है। यह प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश या यातायात निषेध क्षेत्र हो सकता है, इसलिए चालक को इसका पालन करना चाहिए और अपना मार्ग परिवर्तित कर लेना चाहिए। आइए चौथे में चलते हैं। यहाँ पे देखिए कि आपको जो है कि गोले के अंदर जो है कि आपको एक रेड कलर का सीधी लाइन दी है, ब्लैक कलर का नीचे की तरफ दी हुई है। मतलब क्या है कि आने वाले यातायात को प्राथमिकता, प्रायोरिटी ऑफ ऑनकमिंग ट्रैफिक। सड़क के प्रवेश में यह संकेत दर्शाता है कि सामने वाले से आने वाले यातायात की को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सड़क के एक संकरे भाग जहां से
आने जाने वाले यातायात का एक साथ निकल पाना कठिन या असंभव हो, या वहाँ यातायात को प्राथमिकता के आधार पर संचालित करने के लिए नियंत्रित किया जाता है। इस प्रकार के विनिमय को एक दिशा में यातायात के संचलन को प्राथमिकता प्रदान करके किया जाता है, न कि यातायात लाइट सिग्नल लगाकर। यह संकेत उस ओर लगाया जाता है जिस ओर से कम प्राथमिकता वाला यातायात आता है। जिस ओर से यह संकेत लगा होता है वहां से आने वाला यातायात तभी निकलेगा जब सामने से कोई वाहन नहीं आ रहा हो। अब अगले चित्र में चलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक आपको बाइक दिया है, एक कार दिया है, और उसको जो है कि अंदर से कट किया गया है, मतलब सभी मोटर वाहनों का आना मना है। जहाँ पे आपका किसी गोले के अंदर कट दिया हो उसका मतलब होता है कि वो निषेध है, मतलब उसके लिए मना किया जा रहा है। इस बात का ध्यान दीजिए। यहाँ पे आपकी बाइक है और आपका कार है, इसका मतलब ये है कि जो भी सभी मोटर वाहन हैं उनका आना पूरी तरह से यहाँ पे निषेध है। नीचे की तरफ चलते। अब यहाँ पे देखिए, मैंने जैसे बोला कि अगर किसी गोले के अंदर आपका कोई गाड़ी, मोटर या कोई भी चीज़ दिया हो और उसे कट किया गया हो, मतलब सीधी सी बात है कि उसका आना वहाँ पे निषेध है। तो मतलब यहाँ पे ट्रक है तो ट्रकों का आना मना है। चलिए नीचे चलते हैं। यहाँ पे देखिए बैलगाड़ी और ये हाथ गाड़ी दिया हुआ है, इसका सीधा सा मतलब है कि बैलगाड़ी और हाथ ठेलों का आना मना है। नीचे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका बुलकार्ट है, मतलब कि आपकी बैलगाड़ी है, इसका भी आना मना है। देखिए, धीमी गति वाले वाहन कई बार यातायात के सुगम प्रवाह में बाधक बनते हैं, इसलिए कुछ क्षेत्रों को सीमांकित कर उसमें बैलगाड़ियाँ चलाने की अनुमति नहीं दी जाती है। इसी तरह से आप इसे बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं, मतलब यहाँ पे टांगों का भी आना मना है। अब यहाँ पे देखिए, ये जितने भी आपके गोले में कट दिए हुए हैं, मतलब ये सारी चीज़ें निषेध है। आप रोड पे इन सब चीज़ों को लेके नहीं घुस सकते हैं। तो यहाँ पे हाथ ठेलों का भी आना मना है, यहाँ पे साइकिल का आना मना है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आपके लिए काफ़ी इजी होगा, और इन फ्यूचर आप कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो ये सारे चीज़ें आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होनी है, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके 3-4 क्वेश्चंस आने ही आने हैं। अब यहाँ पे देखिए, आपकी गोले के अंदर साइकिल बना के उसको कट कर दिए हैं, मतलब कि साइकिल का इस रोड पे आना मना है। नीचे देखते हैं, यहाँ पे पैदल आदमी चल रहा है और उसे कट कर दिया गया है, मतलब कि पदयात्रियों का आना मना है यहाँ पे। अब देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक राइट साइड का एरो बना के यहाँ पे कट कर दिया गया है, इसका सीधा सा मतलब है कि दाएं मुड़ना मना है। यह चिन्ह चालक को निर्देश देता है कि वो किसी भी परिस्थिति में दाएं न मुड़े। इसी तरह से ये भी है कि यह चिन्ह चालक को निर्देश देता है कि वो किसी भी परिस्थिति में दाएं मुड़े। ये देखिए, ये आपका जो है कि यू टर्न का सिंबल है। यू टर्न, ये जो आपका चिन्ह बना हुआ है ये यू टर्न का है, तो इसको कट कर दिया गया है, मतलब कि आपको यू टर्न नहीं लेना, वापस नहीं मुड़ना। सड़क के कुछ व्यस्त चौराहे पर यह चिन्ह देखा जा सकता है। इन चौराहे पर वापस मुड़ने से बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती हैं या यातायात जाम लग सकता है। जुर्माने और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए ड्राइवर को चाहिए कि वह यह चिन्ह का उल्लंघन ना करे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। एक गाड़ी दूसरी गाड़ी को जो है ओवरटेक करने की कोशिश कर रही है, और यहाँ पे कट है, मतलब सीधी सी बात है कि ओवरटेकिंग मना है। राजमार्गों और ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी के विकास के साथ वाहनों की गति में कई गुना वृद्धि हुई है, इसलिए सड़क पर ड्राइविंग करते समय बचने के लिए आगे निकलने की कोशिश की जाती है, मतलब ओवरटेकिंग की जाती है। लेकिन कुछ स्थानों पर जहाँ पे आपकी सड़कें संकरी हैं, पुल और मोड़ इत्यादि हैं, वहाँ पर ओवरटेकिंग करना खतरनाक हो सकता है। इन स्थानों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चिन्ह लगाकर आगे निकलना वर्जित है। अब देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे हॉर्न टाइप का बना हुआ है, उसे कट किया गया है। इसका सीधा सा मतलब है ये है कि आप यहाँ पे हॉर्न नहीं बजा सकते हैं। जहाँ पे इस प्रकार का चिन्ह दिया हो वहाँ पे सीधा सा मतलब है कि हॉर्न बजाना मना है। अब देखिए, यहाँ पे
आप देख रहे हैं ये है चौड़ाई सीमा। देखिए यहाँ गोले के अंदर आपको बीच में जो है कि 2 मीटर लिखा हुआ है, किनारे किनारे जो है आपको थोड़ा सा ब्लैक में जो है आपका त्रिभुजाकार बना हुआ है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि जहाँ जो रोड पे आप जा रहे हो वहाँ की जो चौड़ाई है वो 2 मीटर है। यह चिन्ह उस वाहन की चौड़ाई दर्शाता है जिसे चिन्ह के स्थान पर पार जाने के क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति दी जाती है। मतलब आपकी गाड़ी जितने मीटर की चौड़ाई की है केवल उतने मीटर में 2 मीटर में ही आप उस गाड़ी को ले जा सकते हो। इस क्षेत्र में 2 मीटर से ज़्यादा चौड़ाई वाले वाहन का प्रवेश पर रोक होती है। यह कोई पुल या संकरा रास्ता हो सकता है। ठीक इसी तरह से ये 3 मीटर जो है आपकी ऊपर से नीचे दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि आपकी जो गाड़ी है उसकी जो लंबाई ये है वो आपकी 3.5 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। जैसे ओवरलोडेड ट्रक वगैरह आप देख सकते हो, अगर वो 305 मीटर से 3.5 मीटर से अधिक है तो इसका मतलब आप उस सड़क में नहीं जा सकते हो। कुछ सड़कें कम ऊंचाई के पुलों, रेलवे लाइनों आदि के नीचे होती हैं। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए प्रशासन वाहन की उस ऊंचाई को दर्शाता है जो आसानी से पुल के नीचे से गुजर सके। दुर्घटना और दंडात्मक कार्रवाई से बचने के लिए निर्दिष्ट ऊंचाई सीमा का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे आपको एक ट्रक दिखाया जा रहा है जिसकी जो है कि आपकी जो लंबाई दिखाई जा रही है वो 10 मीटर दिखाई जा रही है। ये क्या है, आपकी लंबाई सीमा है। यहाँ पे देखिए 5 लिखा है, ऊपर टी लिखा हुआ, मतलब 5 टन ये आपकी भार सीमा है। मतलब आपकी जो गाड़ी की भार सीमा है, जो रोड आपके भार को सह सकती है वो 5 टन का है। इससे अधिक की अगर आपकी वाहन है तो आप इसे लेके नहीं जा सकते हैं। ये देखिए एक्सल भार सीमा है। यहाँ पे आपका 4 टन दिया हुआ है और नीचे आपका जो है कि दोनों साइड से इस तरह से आपका चिन्ह प्रदर्शित है। इसका क्या मतलब है देखते हैं। आमतौर पर किसी पुल से पहले यह चिन्ह लगाया जाता है। यह पुल की वहन क्षमता को दर्शाता है। इस चिन्ह की भार सीमा 4 टन है। यह दर्शाता है कि सिर्फ 4 टन या उससे कम एक्सल भार वाले वाहन इस पुल से गुजर सकते हैं। देखिए अब इस गोले में आपका 50 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है। अगर आप कहीं भी जाते हो तो आप देखते हो कि वहाँ गोले में 50, 60, 80 इस तरह से लिखा होता है। ये आपकी गति सीमा होती है। मतलब कि आप जो है अपने गाड़ी को इस स्पीड के ऊपर ही चलाओ वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो इस स्पीड पे ही चलती हैं। यह चिन्ह वाहन की गति सीमा निर्धारित करता है जो सड़क पर लगे यातायात चिन्हों में दर्शाई जाती है। दंडात्मक कार्रवाई और सड़क पर दुर्घटना से बचने के लिए निर्धारित गति सीमा का हमेशा पालन करना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए ये है गाड़ी खड़ा करना मना है। अगर जहाँ पे भी आपको गोले में इस तरह से कट लगा हो वो उसका सीधा सा मतलब है कि वहाँ पे कोई भी पार्किंग नहीं है। नेक्स्ट में देखिए कि गाड़ी रोकना या खड़ा करना मना है। इस तरह से आपको कहीं भी चिन्ह मिले तो इसका मतलब ये है कि गाड़ी रोकना या खड़ा करना दोनों ही मना है। अब देखिए अब ये आपका पिंक कलर का आ गया है। इसमें आपका क्या होगा कि यह चिन्ह देखने के बाद ड्राइवर को अपना वाहन बाएं मोड़ना होगा। मार्ग परिवर्तन के कारण यह चिन्ह लगाया जाता है। ये आपका है बाएं मुड़ना अनिवार्य, दाएं दिए संकेत। इसी तरह से इस संकेत से मतलब ये है कि आप सीधे चलते रहिए, आगे चलना अनिवार्य है। मतलब ये है कि आप कहीं भी बाएं दाएं नहीं मुड़ सकते हैं या आप यू टर्न नहीं ले सकते हैं, आपको सिर्फ सीधा ही चलना है। इसी प्रकार से आगे चलकर आपको दाएं मुड़ जाना है, ये चिन्ह प्रदर्शित करता है। यह आगे चलना या दाएं मुड़ना अनिवार्य है। इसमें क्या है कि आप दाएं भी मुड़ सकते हैं और जो है कि आपको सीधा चलना होगा, दोनों में से एक ही करना है। इस तरह से आगे चलना या बाएं मुड़ना अनिवार्य है। यहाँ पे देखिए बाएं रहकर चलना अनिवार्य है। आप हमेशा बाएं रहकर यहाँ पे गाड़ी चलाएं। ये है अनिवार्य साइकिल मार्ग। मतलब यहाँ पे आपको जो है कि साइकिल से ही यात्रा करनी है। अनिवार्य साइकिल मार्ग संकेत दर्शाता है कि साइकिल चालक को अनिवार्य रूप से इस मार्ग पर का प्रयोग करना चाहिए। यह संकेत यह भी दर्शाता है कि इस मार्ग पर साइकिल के संचलन के अतिरिक्त किसी अन्य वाहन का संचलन प्रतिबंधित है। मतलब ये केवल साइकिल मार्ग है।
हार्न बजाना अनिवार्य है। अगर जहाँ पे इस तरह के इमेज दिए हों तो आप समझ जाइए कि वहाँ पे हार्न बजाना अनिवार्य है। अनिवार्य न्यूनतम गति, यहाँ पे आपको न्यूनतम गति 30 रखनी है, उससे कम नहीं रखना है, उससे आप ऊपर ही चलो। इस तरह से आप अगला संकेत देखिए, ये है रोक समाप्ति चिन्ह, मतलब यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है, आप किसी भी तरह से जो है कि अपनी चीज़ें चला सकते हैं। चिन्ह के जरिए सड़क पर दर्शाई गई कोई भी रोक यहाँ समाप्त होती है। यह चिन्ह दर्शाता है कि चिन्हों द्वारा लगाई गई रोक इस बिंदु के पार वैध नहीं है, लेकिन ड्राइवरों को आत्मसंतुष्टि नहीं होनी चाहिए और दुर्घटनाओं से बचने के लिए सुरक्षा के सभी उपाय अपनाने चाहिए। इस तरह से आपने पहले अध्याय में देखा कि किस तरह से जो है कि आपके चिन्ह क्या क्या चीज़ें प्रदर्शित करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने वाले हैं। तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और हमारे पार्ट 2 को भी आप देखिए। थैंक यू वेरी मच।